स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 15। ठीक है, pythagoras थ्योरम के मतलब। ठीक है, pythagoras एक ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन ने pythagoras ने इस थ्योरम को डिस्कवर किया था कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, यानी राइट एंगल जो ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का, यानी परपेंडिकुलर दो होते हैं, वो वाली ट्रायंगल है, तो उसके साइड्स में हमारे पास एक थ्योरम की मदद से हम उसकी साइड्स की लेंथ का रिलेशन बताते हैं। वो उस थ्योरम का नाम है pythagoras थ्योरम। ठीक है, वो इसके नेम से रखा गया है। ठीक है, इस थ्योरम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है इसको सिमिलर ट्रायंगल्स की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम पहले pythagoras थ्योरम सॉल्व करेंगे। वो हमें क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो जो होती है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक हाइपोटेन्यूज होता है और एक बेस होती है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो जो स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज होती है वो इज इक्वल टू द होती है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, के सम के इक्वल होती है। और ठीक है, इसका कन्वर्स थ्योरम हम बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। ठीक है, बेसिकली हम ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ना, यही ही काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, ये बेसिकली ये जो ट्रायंगल इन्होंने 2 में दी हुई है और 3 में दी हुई है, ये ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी दी हुई है ना, ये बेसिकली क्या है ट्रायंगल, यानी कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, हमने एंगल सी 90 डिग्री पे हमने एक एल्टीट्यूड ड्रा किया ट्रायंगल का। ठीक है, वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी ए का, ये आप एल्टीट्यूड कह लें। ठीक है, हमने एल्टीट्यूड ड्रा किया ए बी पे, तो वो उसने डी पर कट किया पॉइंट। ठीक है, पॉइंट डी पर उसने कट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है। तो हमने क्या कहना है, तो ठीक है, तो हमने बेसिकली ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल आई है, जो हमारे पास ट्रायंगल ए डी सी आया है। ठीक है, हमने ए डी सी को इसे सेपरेट करके लिखा है। ठीक है, बेसिकली हम हाल ही इस ट्रायंगल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें ये सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हमारे पास ये जो ट्रायंगल इधर से देखें तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल बी डी सी आई है, तो हमने इसको इधर बी डी सी लिखा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल, और ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ठीक है, तो ये हमने ट्रायंगल्स ज्वाइन को, वन को इधर किया सेपरेट और टू को इधर सेपरेट करके लिखा है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास हम सिर्फ और सिर्फ इस काम ट्रायंगल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने इस ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूज है उसे हम सी का नाम दे दिया है। ठीक है, और इस ट्रायंगल की जो हमने इधर से ए डी की लेंथ है उसे एक्स का नाम दे दिया, बी डी की है वो वाई का नाम दे दिया, बी सी हमारे पास ए का नाम दे दिया और ये बी का दे दिया, और एल्टीट्यूड को हमने एच का नाम दे दिया। ठीक है, पॉइंट सी। आगे से हमारे पास गिवन हम कह देते हैं हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और मेजर ऑफ एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, और बी सी हमारे पास जो है वो ए है, और हमारे पास ए सी जो है वो बी है, और ए बी जो है वो सी के इक्वल है लाइन सेगमेंट की मेजर। बेसिकली हमने बच्चे प्रूफ क्या करना है, हमारे पास प्रूफ करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। सी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये हमने प्रूव करना है क्योंकि सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट होती है, और 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होता है। ठीक है, हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने ड्रा सी से हमने एल्टीट्यूड ड्रा करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी का ड्रा करना है। ठीक है, और वो जिस पॉइंट पर कट किया उसे हमने डी का नाम दिया। ठीक है, सी डी जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है बेसिकली। फिर हमने वजह सी डी का नाम एच से देना और डी ए डी का एक्स से देना, और बी डी को हमने लाइन सेगमेंट को वाई की मैयर वाई रख देनी है। और जो लाइन सेगमेंट ए डी है वो स्प्लिट यानी कि काटती है दो ट्रायंगल ए बी सी को, दो ट्रायंगल्स में। एक हमारे पास ट्रायंगल आ जाती है ए डी सी। ठीक है, ए डी सी, और एक हमारे पास आ जाती है बी डी सी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स आ जाती है हमारे पास। ठीक है, इनको हमने फिगर्स पर सेपरेट करिए, हमने अपनी कंस्ट्रक्शन कर देनी है। आगे से हम देखते हैं इसमें आपका आसानी के लिए तो फिगर्स में, कि अगर आप फिगर में ना लिखें, आप सिर्फ एक ही बनाएं ट्रायंगल। ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट से हम करते हैं। हमने दो ट्रायंगल्स यानी कि दो ट्रायंगल में हमने बेसिकली सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और एक ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, और यानी कि हमने हाइपोटेन्यूज वाली साइड पहले काउंट किया ए बी सी, तो इसमें से हम देखेंगे तो ये ट्रायंगल क्या है, ए सी डी। ठीक है, यहाँ हम कह देते हैं हमारे पास ए सी डी। ठीक है, ए बी सी हमने लिया और ये हमारे पास ए सी डी, तो हम कहते हैं हमारे पास जो मेजर ऑफ एंगल है, मेजर ऑफ एंगल ए
सी डी और हमारे पास है ए बी सी, ठीक है। ए सी डी में हमारे पास ए मेजर ऑफ एंगल और ए बी सी में मेजर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट है, चूँकि ये कॉमन एंगल्स है, ठीक है। आगे से हमारे पास मेजर एंगल ए डी सी यानी ए डी सी और मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये क्योंकि 90 डिग्री के परपेंडिकुलर है। और हमारे पास आगे से हमारे पास जो क्या कहते हैं एंगल, ठीक है, ए सी डी में से हमारे पास जो आ जाता है, ठीक है बच्चे। हमारे पास इसमें एंगल ए के कॉन्ग्रुएंट हमने किया था, एंगल डी बेसिकली हमने यानी ए डी सी एंगल ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट किया था। आगे से हमारे पास एंगल बी और एंगल सी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर दो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो वो ट्राइंगल्स जो होती हैं सिमिलर होती हैं। उसके लिए हम कह देते हैं एंगल बी और एंगल सी, यानी कि हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है 180 डिग्री होता है, और सम इन दोनों का सम 180 डिग्री है। और हमारे पास क्या कहते हैं ए के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल ये वाला सी ये डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारे पास एंगल बी जो होगा वो सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि दोनों 180 डिग्री को होंगे। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एंगल ये हमारे पास आ जाएगा, क्यों एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये ए के कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट यानी हम इन एंगल्स को निकाल देंगे और बाकी 180 डिग्री में से तो एंगल बी और एंगल सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमने ये ट्राइंगल बेसिकली ए सी डी और ट्राइंगल ए बी सी जो है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमने इसको सेपरेट करके इधर लिखा हुआ है तो हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। ए बी सी और हमारे पास ए सी डी है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं। तो हमने क्या है अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो, दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड में प्रोपोर्शनैलिटी होती है, ठीक है। हमारे पास क्या कहते हैं हम ये ले लेते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। यानी हमारे पास अगर हम कह देते हैं एक्स ओवर बी, यानी कि हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट हम कह देते हैं मेजर ऑफ, हमारे पास क्या हो जाती है मेजर ऑफ ए डी ओवर मेजर ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू हो जाती है हमारे पास मेजर ऑफ ए सी ओवर मेजर ऑफ ए बी, ठीक है। मेजर ऑफ ए डी हमारे पास क्या हो जाती है मेजर ऑफ ए डी और मेजर ऑफ ए डी हमारे पास एक्स है, ठीक है। और मेजर ऑफ ए सी हमारे पास बी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स ओवर बी, और ये हमारे पास मेजर ऑफ ए सी क्या है बी, और मेजर ऑफ ए बी हमारे पास क्या है सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय सी, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय सी हो जाएगा। आगे से हम फिर से ट्राइंगल लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल आ जाती है एक ए सी बी, ठीक है। ए सी ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल सी डी बी, यहाँ से हम सी डी बी ले लेते हैं, ठीक है। अब इनमें सिमिलरिटी प्रूव करते हैं, ठीक है। हमारे पास एंगल जो है सी एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। एंगल जो है हमारे पास बी एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है, ये क्योंकि सेम एंगल है कॉमन है। और एंगल ए जो होगा एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये कम्प्लीमेंट हम लेंगे, यानी ये सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है और सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है। तो फिर हमारे पास थर्ड एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। एंगल ए हमारे पास एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, ठीक है। जब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो हम अगर सिमिलर है तो इनकी साइड में प्रोपोर्शनैलिटी पाई जाती है, ठीक है। हमारे पास इसमें क्या है एक हम वाई वाली और एक हम ए वाली देखते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ बी डी ओवर मेजर ऑफ बी सी लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है वाई ओवर ए इज इक्वल्स टू, फिर हम मेजर ऑफ बी सी ओवर मेजर ऑफ बी ए लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए ओवर सी। तो हमारे पास वाई किसके इक्वल हो जाता है ए स्क्वायर बाय सी के, ठीक है। एक्स हमारे पास हो जाता है बी स्क्वायर बाय सी के, वाई हमारे पास हो जाता है ए स्क्वायर बाय सी। तो हमने एक्स प्लस वाई करना है, ठीक है। वो हमारे पास क्या हो जाता है ए स्क्वायर सॉरी बच्चे बी स्क्वायर बाय सी प्लस ए स्क्वायर बाय सी, ठीक है। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है।
तो हमारे पास एक्स प्लस वाई बेसिकली क्या था, एक्स और वाई, ठीक है, हमने इसके नाम रखे थे, यानी एक्स था मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी प्लस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट, वाई था हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी, और सी क्या था हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, और मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी क्या है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी प्लस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी। तो यानी एक्स प्लस वाई है, ठीक है, एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन इस तरह से हमने प्रूव कर देना, तो ये हमारे पास इस तरह से प्रूव हो जाएगा। आप नेक्स्ट पेज पर आए बच्चे, ठीक है, इस पर आप पेज नंबर 239 पर देखिए, ये आपको सारा लिखा हुआ है। पहले हमने इन दो ट्रायंगल्स में लेना है, फिर उन दो ट्रायंगल्स में लेना है, फिर हमारे पास ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यूज आएगी, इनको एडजअप करना है। तो हमारे पास ये प्रूव हो जाना है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ थी उसका स्क्वायर है सम ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। आगे से बच्चे जाते हैं कन्वर्स ऑफ पे, तो हमारे पास कुछ दी हुई है, ठीक है, क्रॉलरी हमें क्या दी हुई है हम वो देखते हैं। हमारे पास अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास क्या ट्रायंगल, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, हम पिथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का स्क्वायर और प्लस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी का स्क्वायर के, ठीक है। तो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी का स्क्वायर, ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी ए का स्क्वायर हम कह सकते हैं या ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये अगर मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी का स्क्वायर लेना है, ठीक है, तो ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी का स्क्वायर माइनस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। रिमार्क हमारे पास क्या है बच्चे, आगे से आता है पिथागोरस थ्योरम हैज़ मैनी प्रूफ्स। पिथागोरस थ्योरम्स के बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं, ठीक है। द वन वी हैव गिवन इज़ बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनैलिटी, लेकिन जो हमें दिया गया है वो है प्रोपोर्शनैलिटी के बेस पर हमने देखा है, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, हमने ये जो पीछे जो ट्रायंगल्स, ठीक है, अपने आसानी के लिए अलग-अलग की थी, ये जो दो ट्रायंगल्स थी, ठीक है, हम इसी पे एक पर भी काम करके इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बेसिकली आपको ये कहा, ठीक है। आगे से आते हैं बच्चे हमारे पास थ्योरम 15.1.2 पे कन्वर्स ऑफ पिथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा उसका कन्वर्स किया। अगर हमारे पास दे दिया हो कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, क्योंकि हमें एक ट्रायंगल दी है, उसकी एक साइड का हम स्क्वायर लें तो वो सम अगली दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आए, तो हमारे पास जो ट्रायंगल होती है वो क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, और हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और हमारे पास ए बी हमारे पास है सी के इक्वल है, बी सी हमारे पास है जो है वो ए के इक्वल है, और मेजर लाइन सेगमेंट ए सी हमारे पास है बी के इक्वल है। तो हम कह देते हैं हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है सी स्क्वायर के। ये हमें गिवन दिया हुआ है, हमने क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी हमारे पास जो एंगल इधर बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ये हमने प्रूफ करना है, क्योंकि हमने जो बी और ए है, ठीक है, जो ये वाली साइड्स हैं इनके बीच वाला जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास जो स्क्वायर की दूसरी साइड पे आ रहा है उससे ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ए बी के ऑपोजिट हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल होता है। हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमने एक सी को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, हमने सी को सी डी ड्रा करना है जो कि परपेंडिकुलर टू ओ सी बी के, ठीक है, 90 डिग्री पे हमने एंगल पर प्रोड्यूस करना है, ठीक है, डी को, और उसको ज्वाइन कर देना है और उसकी लेंथ लेनी है ए सी ये जितनी, ठीक है। हमने बी सी के परपेंडिकुलर पॉइंट सी से ड्रा करना है और डी पॉइंट पे स्टॉप करना है, और उसकी वो सी डी हमारे पास ए सी ए के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी ये इसकी लेंथ अगर हमने बी रखी है तो इसकी भी मैयर बी होनी चाहिए, ठीक है, और इसकी मैयर ए है, ठीक है। और बेसिकली हमारे पास डी बी की मैयर हमें नहीं पता, ठीक है, और हमें गिवन क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमने ये हमारे पास तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, कंस्ट्रक्शन से हमने राइट एंगल एंगल बना दिया, एंगल डी सी ट्रायंगल डी सी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो मैयर ऑफ बी डी का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा मैयर ऑफ बी सी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर, वो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पिथागोरस थ्योरम लगाया हमने जो हमने पहले प्रूफ किया, ठीक है, बट लेकिन हमें ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमें गिवन दिया हुआ है।
ठीक है। तो हमने कंपेयर करना है इन दोनों को, बी डी का स्क्वायर हमारे पास सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो बी डी हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी हमारे पास सी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी जो होती है वो सी के इक्वल आ जाएगी। अब हमने चेक करनी है कोरस्पोंडेंस यानी ट्राइंगल ए बी सी पर और ट्राइंगल डी बी सी पर। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आ गई है, हमने प्रूफ करने से ये भी सी के इक्वल आ गया। ठीक है, इनकी हमारे पास बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन साइड्स हैं, सी ए के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की लेंथ बी है, और हमारे पास बी डी बी ए के या ए बी डी बी के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की लेंथ सी है। तो ये दोनों ट्राइंगल साइड पास्टुलेट से ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो एंगल हमारे पास जो है बी सी ए या ए सी बी हम कह लेते हैं, एंगल डी सी बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, एंगल ए सी बी एंगल डी सी बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ये हमारे पास है कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, एंगल हमारे पास बी सी डी हमने परपेंडिकुलर लिया था, वो तो 90 डिग्री का था, तो एंगल मेजर ऑफ एंगल ए सी बी भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी और ये हमारा आंसर। अगर हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का आ जाता है और उसके अपोजिट वाली साइड सी थी, तो हमने क्या देना, हमारे पास जो ट्राइंगल है सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह से हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये हम आपके पास लिखा हुआ है, इसका प्रूफ इसे देखें और अच्छे से समझें और आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्रोलरी हमें दी हुई है कि हमारे पास अगर क्या कहते हैं सी बी हमारे पास एक ट्रायंगल होती है ए बी सी। ठीक है, अगर सी जो है उसकी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल है, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, तो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगी। ठीक है, अगर सी लॉन्गेस्ट है, अगर सी लॉन्गेस्ट है उसकी सम ऑफ दो साइड्स, यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज। ठीक है, ये अक्यूट ट्रायंगल है, लेट्स सपोज इसका हर एंगल जो है वो हमारे पास 90 से लेस है। तो फिर इसमें क्या होगा, सी जो सबसे बड़ी साइड, लेट्स सपोज ये सी है हमारे पास, तो ये साइड ए बी है। ठीक है, तो हमारे पास ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वो होगा ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का सम, इन दोनों की स्क्वायर्स की सम लें तो वो ग्रेटर देन हो गए थर्ड की स्क्वायर के। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रायंगल, हमारे पास आ जाती है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ये हमारे पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। इसमें हम क्या लेते हैं, बड़ी साइड हमारे पास सी होती है। ठीक है, छोटी साइड्स जो बाकी साइड्स होती हैं वो ए बी होती हैं। ठीक है, हम इसका में सम ऑफ ये टू साइड्स जो छोटी साइड्स हैं उनका स्क्वायर लें तो वो हमारे पास थर्ड साइड के स्क्वायर से छोटा आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल हो जाती है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाती है। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में इस तरह से होता है। आगे से आते हैं बच्चे, हम एक्सरसाइज अपनी 15 पर स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, वेरीफाई दैट द ट्रायंगल्स हैविंग द फ्लोइंग मेजर्स ऑफ साइड आर राइट एंगल ट्रायंगल। हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, हमने जो क्या कहते हैं, हमने वेरीफाई करने हैं कि ये हमारे पास जो ये लेंथ दी हुई है, ये साइड, ये मेजर ऑफ साइड्स हैं ट्रायंगल की, कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, तो हमने बड़ी वाली जो ज़्यादा सबसे इनमें से लेंथ है उसको हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर करेंगे, और उसकी साइड को हम कह देंगे कि वो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स की मेजर के इक्वल है। इस तरह से हम प्रूव करेंगे। चलें आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, एस मतलब कि जो है मेजर ऑफ यानी कि सी की वैल्यू और ए की, सी की वैल्यू ए और बी से ग्रेटर है। ठीक है, हम कह देते हैं, अपना सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, क्योंकि सी जो है ए से भी बड़ा है और सी जो है बी से भी बड़ा है, सो कंसिडर सी द मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो हमने चेक करना है सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है, तो हमने चेक करना है, ये हमने अब हमने चेक करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है कि नहीं, ये इक्वल आती है। सर सी हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास है 13 और ए हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर और बी हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर।
13 का स्केल लिया तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा 160, इन दोनों का सम लिया तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो क्या हैं ये हमारे पास ये जो दी हुई हैं ABC आर मेजर्स ऑफ साइड्स आर राइट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास क्या है, ट्राइंगल हैविंग AB एंड C एज मेजर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाती है। अगर से हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, इस पर भी हम देखते हैं हमारे पास मेजर ऑफ जो C है, C A से भी बड़ा और C B से भी बड़ा है। C हमारे पास A से भी बड़ा और C की वैल्यू हमारे पास B से भी बड़ी। ठीक है, हमने C A से बड़ा और C B से बड़ा, तो हमने C को हाइपोटेन्यूज ले लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बच्चे क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल होती है। C हमारे पास क्या है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी स्क्वायर, और हमारे पास A हमारे पास क्या है 1.5 सेंटीमीटर और इसकी स्क्वायर, और B हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर और इसकी स्क्वायर। ठीक है, हमने 2.5 की स्क्वायर ली तो हमारे पास 6.25 आया। ठीक है, 6.25 आया, 1.5 की स्केल ली तो 2.25 आया। ठीक है, हमारे पास इधर आ जाता है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास आ जाता है 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास आ जाता है 2 की स्क्वायर क्या हो जाती है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम इधर 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाता है, 2.25 पर हमने 4 ऐड किया। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाता है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में साइड सेम आ गई हैं, तो हमारे पास ये जो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, ABC जो है मेजर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की मेजर्स हैं। तो हमने कह देना ट्राइंगल हैविंग ABC एंड C एज मेजर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल इज राइट एंगल टू ट्राइंगल। ठीक है, वो ट्राइंगल क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये वेरीफाइड हो जाता है, हमने वेरीफाइड करना था, ये हमारा वेरीफाइड हो जाता है। आगे से हम जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, हमारे पास जो है थर्ड पार्ट क्या है, A इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 12 और C इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास C जो है A से भी बड़ा है, C जो है B से भी बड़ा है। ठीक है, हमारे पास जो है C A से बड़ा है, C B से बड़ा है, हमने सोच C को ले लिया, आज मैं यहाँ हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होना चाहिए। हमने वेरीफाई करना कि ये राइट ट्राइंगल है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होना चाहिए। C हमारे पास है 15 सेंटीमीटर का, ये हमारे पास हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और A हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, और B हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाता है 225। ठीक है, हमारे पास 15 सेंटीमीटर की आ जाता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाता है 12 का स्केल लिया तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, हमने 144 पर 81 है, इसको इधर एसिड रहने देते हैं 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने 81 पे 144 ऐड किया, तो ये हमारे पास हो जाता है ये हमारे पास हो जाता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास देयरफॉर क्या हो जाता है, हमारे पास ट्राइंगल जो हो जाती है ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके 4 पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, हमारे पास इसका 4 पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो C की मैयर है वो A की मैयर से भी बड़ी है और B की मैयर से भी बड़ी है। ठीक है, तो फिर हमने C को हाइपोटेन्यूज लेना है। ठीक है, हमारे पास C A से बड़ा और C B से बड़ा। अब हम अपना क्या काम करते हैं, हमारे पास देयरफॉर हम कह देते हैं कि हमने C स्क्वायर लेना है, वो हमारे पास होना चाहिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, C हमारे पास है 34 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है 34 सेंटीमीटर
का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर और बी हमारे पास आ जाता है 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने अपना स्क्वायर लेना है इनका। हमने 34 का स्क्वायर लिया तो आ गया 156। हमने इसको लिखा 1156। अब हमने 60 का स्क्वायर लेना है। 16 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 256, तो ये हमारे पास हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे से बताइए हमारे पास 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एज आ जाएगा। इन दोनों को हम एडजअप करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1156 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, देर पर ये हो जाएगा तो हमारे पास ये हैंस ये हो जाएगा। देर पर हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास जो क्या कहते हैं ये ट्रायंगल है वो क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, साइड्स हो जाएंगी। हमने कह देना ट्रायंगल हैविंग ए बी एंड सी, ये जो मैयर्स दी हुई हैं ठीक है ट्रायंगल साइज ऑफ ट्रायंगल ये हमारे पास क्या बनाती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं और ये हमारे पास वेरीफाई हो जाता है। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो हमने यही वेरीफाई करना था और ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब आगे से हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, आए बच्चे हम इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है, वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab आर द मेजर्स ऑफ द साइज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास मेजर्स ऑफ साइज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की मेजर्स है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की साइज की मेजर है। और ए और बी हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं और ए बी से बड़ा है। ठीक है, अगर छोटा हो तो ये वाली नेगेटिव वाली हो जाती है, इसलिए इन्होंने कहा ए जो है हमारे पास बी से बड़ा है। ठीक है, आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। बच्चे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है, हमारे पास ऐसे हम कह देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि दो टर्म्स हैं उनका स्क्वायर्स का सम लिया है तो वो बड़ा ही होगा ना कि उन्हीं टर्म्स के आप इसमें स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट किया उनका डिफरेंस लिया है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है, हमारे पास जो है ए बी से बड़ा है। ठीक है, ए हमारे पास बी से बड़ा है और आल्सो हम कह देते हैं कि हमारे पास यानी कि हमारे पास बच्चे ए जो है ए के इक्वल है। ठीक है, और हम बच्चे कह देते हैं ए जो है हमारे पास गिवन दिया हुआ है बी से बड़ा है। ठीक है, ए को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए से, दोनों साइड पे करना है। ठीक है, ए हम कह देते हैं कि कोई हमारे पास पॉजिटिव ही नंबर है। ठीक है, डिस्टेंस है हमारे पास कोई पॉजिटिव ही नंबर। ठीक है, तो हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो बड़ा हो जाएगा ए बी से। ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं ए स्क्वायर ए बी से बड़ा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और अगर हमारे पास इसी से हम बी को मल्टीप्लाई भी साथ करते हैं, इधर हम कर देते हैं ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी का और ग्रेटर देन बी को बी से कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी बड़ा हो जाएगा बी स्क्वायर से। ठीक है, हमारे पास ए स्क्वायर बड़ा है ए बी से और ए बी बड़ा है बी स्क्वायर से, तो हमने इसमें ऐड करना बचे ए स्क्वायर, हमने इसमें बी स्क्वायर ऐड करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है ए बी प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, और हमारे पास ए बी जो है वो बड़ा है बी स्क्वायर से। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है बड़ा है बी स्क्वायर से, तो यानी कि ये मतलब हम इसमें ये क्या करते हैं हमने ऐड कर देना दोनों साइड पर ए बी। ठीक है बच्चे, हम दोनों साइड पे ए बी ऐड कर देते हैं ए बी यानी कि ए बी प्लस ए बी। ठीक है, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 2ab। ठीक है, और ए बी चूँकि हमारे पास बी स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, तो हम कह देते हैं ए बी चूँकि हमारे पास बी स्क्वायर से बड़ा है तो इसमें अगर हम ए स्क्वायर ऐड करें, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी
जो है वो बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो इधर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा ये है, तो फिर वो उससे छोटा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 2ab से। तो जो सबसे बड़ी साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बड़ा था इसमें इक्वल नहीं आना, क्योंकि बड़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, क्योंकि दो हम सम ऑफ स्क्वायर बड़ा होता है सम ऑफ स्क्वायर यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab से भी बड़ा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी लेंथ है। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूज ले लिया, ठीक है। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए 2ab से बड़ा है, ठीक है। आगे से हमने इसका वो करना है सोल्यूशन, ठीक है। हमने क्या है कि ये हमारे पास यानी कि हमने वेरीफाई करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड बन रही है, तो फिर हमने कर देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमने स्क्वायर लेनी है, वो इक्वल आनी चाहिए। बाकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं हमारे पास वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और है 2ab, ठीक है, इनकी स्क्वायर्स के, ठीक है। हमने इसको वेरीफाई क्या करना था बेसिकली कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो ये हमने कह दिया ये सब इन तीनों में से बड़ी साइड्स है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने हाइपोटेन्यूज की साइड लिया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये साइड्स की साइड हैं, ठीक है। तो हमने इनका स्क्वायर लिया, इसके इसका सम लिया। अब इसको खोलेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा a4 प्लस 2a स्क्वायर, हमने फार्मूला खोलना है ए प्लस बी का फार्मूला लगाना है प्लस b4, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 और 2 की स्क्वायर ली तो ये हमारे पास हो जाता है 4 और ए की स्क्वायर ली ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास हो जाता है a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की 4, ठीक है। तो ये इक्वल क्या हो जाता है हमारे पास ए की 4, ठीक है, माइनस 2 प्लस 4 हमारे पास क्या हो जाता है प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी की 4, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं ये जो गिवन थी ना, गिवन मेजर्स यानी कि ये थी गिवन मेजर्स आर द मेजर ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कह देते हैं। सो हम कह देते हैं जो गिवन मेजर थी वो आर द मेजर ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और ए और बी रियल नंबर थे, तो हमने क्या बेसिकली आगे से बताइए हमारे पास हो गया। आगे से हमने क्या कहना है कि हमारे पास ये इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। हमारे वेरिफिकेशन करने को कहा था, हमने कह देना ये हमारा वेरीफाइड। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आंसर होता है। आगे से हम लेते जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा हुआ है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या हुआ है कि द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑफ मेजर, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स के मेजर ये हैं 8, x और 17 रिस्पेक्टिवली। फॉर वट वैल्यू एक्स इट विल बिकम बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि किस वैल्यू से एक्स जो होगा राइट एंगल ट्राइंगल की बेस बनेगी, ठीक है। इनमें से हमारे पास बेस एक्स को तो बेस लेना है, तो 8 और 17 में से जो ज़्यादा होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज लेंगे, ठीक है। फिर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे और फिर हम एक्स की वैल्यूज फाइंड कर देंगे, ठीक है। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमने कह देना, ठीक है, एक्स भी द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और हमारे पास 17 जो है वो ग्रेटेस्ट मेजर है, ठीक है। तो हमने क्या कहना है बच्चे, तो हमारे पास हमने फाइंड करना है हमारे पास एक्स क्या हो जाएगी। हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ट्रायंगल, हमें क्या बात कर रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और हमारे पास एक्स जो है इसकी बेस है, ठीक है। तो फिर हमारे पास 17 ये है और हमारे पास 8, ठीक है। ये कुछ ऐसी ट्रायंगल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेस का, हमने क्या करोलरी में पढ़ा था एक्स के क्या हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 17 का स्क्वायर हमने लेना है। 17 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाता है 289, ठीक है, 289, और इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाता है 64। ये हमारे पास हो जाता है 289 माइनस 64 225।
हमारे पास इधर क्या आ जाता है 225, ठीक है 225 यानी x हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस के रूट ऑफ 25। हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि जो डिस्टेंस है जो लेंथ है वो कांट भी नेगेटिव है, यानी बेस की जो मैयर है वो नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 225 हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली x की वैल्यू आ जाएगी और वही हमने फाइंड करनी थी। आगे से हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। आगे से हम बच्चे जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा हुआ है कि इन एन इसोसलीस ट्राइंगल, यानी हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है, इसोसलीस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। द बेस हमें दी हुई है, ठीक है 28 सेंटीमीटर, और हमारे पास मेजर ऑफ ए बी और ए सी की लेंथ है 50 सेंटीमीटर। और हमने कह देना इफ अगर हमारे पास मेजर ऑफ ए डी परपेंडिकुलर टू है मेजर ऑफ बी सी का, हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ए डी और हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास आ जाते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। लेंथ बेसिकली हमारे पास बचे अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। हमें ट्रायंगल कौन सी दी हुई है, यानी हमें ट्रायंगल दी हुई है हमारे पास, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास ए बी और ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी मेजर ऑफ ए बी और मेजर ऑफ ए सी हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमारे पास ये 50 सेंटीमीटर है और हमारे पास मेजर ऑफ बी सी जो है वो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मेजर ऑफ बी सी हमारे पास क्या है बेसिकली 28 सेंटीमीटर। और हमने क्या कहते हैं एल्टीट्यूड ए डी, यानी एल्टीट्यूड ए से बी सी पे बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टेक्स ए का बी सी से हमने लेना है, ठीक है। हमारे पास वो एल्टीट्यूड है यानी वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी से, और उसने बी सी को कट किया एट पॉइंट डी पर, ठीक है। तो हमारे पास ए डी जो है हमने क्या कहते हैं वो परपेंडिकुलर, तो हमने लेंथ ऑफ ए डी फाइंड करनी है, ठीक है। और बेसिकली और हमने लेंथ ऑफ ए डी पहले फाइंड करनी है, फिर हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ ए डी पे पहले हम आते हैं, यानी मेजर ऑफ ए डी हमारे पास क्या होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ ए डी हमारे पास क्या हो जाएगी बेसिकली हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हमारे पास ए डी का स्क्वायर हो जाएगी इसका स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर, तो ए डी हमारे पास हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ये वाली साइड, यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगी हमारे पास कौन सी साइड, यानी हमारे पास हो जाएगी ए बी का, हमारे पास ए बी का मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का स्क्वायर उससे माइनस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी का स्क्वायर के, ठीक है। हमारे पास ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगी बेसिकली हमारे पास 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी हमारे पास हो जाएगी 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और मेजर ऑफ बी डी हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है ये हाफ ऑफ, ठीक है बी डी हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी, चूँकि हमारे पास ये एल्टीट्यूड हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स ए पे है, तो ये हमारे पास बाइसेक्ट कर रहा है इसकी साइड बेस को, ठीक है। ये हमारे पास बी सी बेस है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बी डी यानी हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, बी डी हमारे पास क्या है हाफ ऑफ बी सी, यानी कि ये हमारे पास है हाफ ऑफ मेजर ऑफ बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा बेसिकली 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम यानी हमारे पास ये हमारे पास 2500 हो जाएगा, ये हमारे पास बेसिकली बच्चे क्या हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस ये 1/2 वही बी सी का क्या था हमारे पास 28 सेंटीमीटर था और उसका स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हमारे पास 2 1 टाइम्स 2 2 14 टाइम्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा -14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। -14 का हमने स्क्वायर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है 196,
तो हमारे पास इधर हो जाएगा 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास 2500 में से 196 हमने माइनस करने हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं 2304, ये नहीं, फिर हमने इसका स्क्वायर रूट ले, तो हमारे पास क्या आ जाता है 48। तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, बेसिकली हमारे पास हो जाता है बच्चे 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास 48 सेंटीमीटर होता है। ये हमारे पास इसकी लेंथ ऑफ एरिया। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है 1/2 बेस और हाइट। ठीक है, ये हमारे पास बेस है और ये इसकी हाइट है। हाइट हमने अभी फाइंड किया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी हाइट है, हो जाएगी एल्टीट्यूड। ये कह सकते हैं ये हाइट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं और हाइट ऑफ ट्रायंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली 1/2 इसकी बेस हमारे पास थी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट BC, यानी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट BC है। ठीक है, और इसकी हाइट क्या है हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AD है, यानी इसका एल्टीट्यूड। ठीक है, हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है 1/2 28 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो हमारे पास बचे ये क्या आ जाता है 672। तो हम लिखते हैं इसको 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। आगे से बच्चे हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, हमारे पास एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड फिगर है, उसके डायगोनल्स AC और BD और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, वो आपस में परपेंडिकुलर डायगोनल्स हैं और हमने क्या प्रूव करना है मेजर ऑफ AB का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ CD का स्क्वायर, मेजर ऑफ AD का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ BC का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल आंसर हैं। आते हैं हमने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है बच्चे, हमारे पास AC और BD जो है वो परपेंडिकुलर है। हमने क्या प्रूव करना है AB और हमारे पास ABCD का स्क्वायर इक्वल्स टू होना चाहिए मेजर ऑफ AD का स्क्वायर और मेजर ऑफ BC का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है मेजर ऑफ जो है AB का स्क्वायर हमारे पास ये इक्वल्स होते हैं। ठीक है, आते हैं हम क्वाड्रिलेटर पे। हम इनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर है हमारे पास। बेसिकली इस फिगर में बच्चे हमारे पास ये जो इधर है ये 90 डिग्री का एंगल्स बन रहा है। ठीक है, इधर हमारे पास बेसिकली डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आप इसमें 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास आप इसमें 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, डायगोनल्स आप इसमें परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री का एंगल्स बना रहे हैं। तो हमारे पास ये 3 ट्रायंगल्स आती हैं, इनमें रिलेशंस देखते हैं हमारे पास क्या हो जाता है। कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट है, ठीक है, ये डायगोनल इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं, वो है पॉइंट O। कंसिडर यानी लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं O बी द पॉइंट वेयर डायगोनल्स इंटरसेक्ट। ठीक है, ठीक है, O बी द पॉइंट जिसमें AC और BD इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स हमारे पास AC और BD इंटरसेक्ट करते हैं, यानी आप इसमें एक दूसरे को काटते हैं। हमारे पास आ जाता है अब मेजर ऑफ, हमने कहना है हमारे पास ये जो है हाइपोटेन्यूज हो जाती है साइड, ये वाली साइड से हाइपोटेन्यूज होती है। हम इधर से देखते हैं, ठीक है, ए भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाती है, ये पॉइंट हमने O लिया है। ठीक है, तो OA प्लस OB का स्क्वायर का इक्वल हो जाता है, यानी हमारे पास क्या आ जाती है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट OA का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट OB के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है,
इसी तरह हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी का स्क्वायर के, ठीक है। और मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ओ डी का स्क्वायर के, ठीक है। और फिर मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट हमारे पास डी ए या ए डी, हमें ए डी का हुआ है तो हम ए डी लिखते हैं, ठीक है। ए डी का स्क्वायर हमारे पास इक्वल्स टू हो जाता है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए का स्क्वायर के और प्लस मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ओ डी के स्क्वायर के, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास ये 4 इक्वेशंस बन जाते हैं, इन्हें नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1 का नाम है, ये हमारे पास 2 का नाम है, ये हमारे पास 3 का नाम है और ये हमारे पास 4 का नेम है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से 4 इक्वेशंस बन जाती हैं, ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाती हैं। अब हमने क्या करना है, मेजर ऑफ हमने ए बी और सी डी को ऐड करना है, ठीक है। 1 पे ऐड करनी है हमने ए बी और सी डी की स्क्वायर, ठीक है। तो हमने 1 पर ऐड कर देनी है 3 की, ठीक है। हमने कर देना 1 + 3 या ऐड 1 2 और 3 कह सकते हैं, ठीक है। 1 वाली इक्वेशन को हमने और 3 वाली इक्वेशन को ऐड किया है तो हमारे पास आ जाती है मेजर ऑफ ए डी की स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ए बी की स्क्वायर प्लस सी डी की स्क्वायर, मेजर ऑफ ए बी की स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ सी डी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाती है मेजर ऑफ ए बी का यानी मेजर ऑफ ओ ए का स्क्वायर, यानी ये हमारे पास हो जाती है बेसिकली ये मेजर ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ओ बी का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ओ सी का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाती है मेजर ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ओ बी की स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ओ सी की स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ओ डी की स्क्वायर के, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल्स हो जाती है। आगे से बच्चे हमने क्या कर देने हैं, ऐड कर देनी है 2 पर 4, ठीक है। हमने ये सेकंड वाले और 4 वाले को ऐड करना है। अब हमने क्या करना है, सेकंड वाली और 4 वाले को ऐड कर देना है। तो बेसिकली ये क्या हो जानी है, मेजर ऑफ हमारे पास सेकंड वाला क्या है ए डी, यानी हमारे पास सेकंड वाला ए डी का स्क्वायर और बी का सी का स्क्वायर, तो हमारे पास सेकंड क्या है ए डी का स्क्वायर और प्लस मेजर ऑफ बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए डी हमारे पास क्या हो जानी है मेजर ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ओ बी का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ओ सी का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ओ डी का स्क्वायर के, ठीक है। ये हमारे पास सेम यही हो जाना क्योंकि हमारे पास हमने किया ओ बी ओ सी, हमने अरेंजमेंट किया ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको बच्चे नाम दे देते हैं 5 का और इसको नाम दे देते हैं 6 का। 5 और 6 में कंपेयर करें तो हमारे पास ये साइड सेम है, ठीक है। फ्रॉम 5 एंड 6 हम क्या देते हैं, तो हमारे पास मेजर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ सी डी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर इक्वल हो जाता है मेजर ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ बी सी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास बेसिकली जो होता है प्रूव हो जाता है और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाता है, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारे पास प्रूव हो गया। आगे से हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। पेज नंबर 242 पर आ जाए, हमने देखना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी एज शोन इन द फिगर। वैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है। उसमें वही है एंगल ए सी बी जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है और हमें कहा हुआ है जो सी डी है यानी कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर टू है ए बी के और हमने फाइंड लेंथ करनी है ए एच और बी, और जबकि डी बी हमारे पास दिया हुआ है 5 यूनिट्स और ए डी हमें दिया हुआ है 7 यूनिट्स। हमें सिर्फ ए डी और डी बी दिया हुआ है और हमारे पास जो है ये दिया हुआ एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, यानी हमारे पास ये साइड वो है ये साइड हमारे पास बेसिकली हमारे पास क्या है, ये साइड हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल की और ये साइड हमारे पास दूसरी साइड्स हैं। तो बच्चे आते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ।
आगे से बचे हमारे पास ये ट्रायंगल हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ACD में देख लेते हैं। हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हैं, ठीक बनती हैं। इसमें से पहले हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। ट्रायंगल ACD पर हम देखें, ठीक है। ACD पर हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज है वो है D है, और हमारे पास इसको एक मिनट हम ट्रायंगल फर्स्ट में बचे हम देखते हैं। पहले ये वाली ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है। हमारे पास BDC, ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूज हमारे पास A है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज आती है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज A है और H और 5 जो है अदर साइड है। तो हमारे पास इन ट्रायंगल BDC पे देखते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, A² इज इक्वल टू हो जाएगा A² प्लस 5², ठीक है। A² प्लस 5²। अब हम देखते हैं ट्रायंगल ADC पर। इन ट्रायंगल ADC पर, ठीक है, हमारे पास हो जाता है इन ट्रायंगल ADC पर हमारे पास क्या हो जाता है, B² इज इक्वल टू हो जाता है A² प्लस 7²। B² इज इक्वल टू A² प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये ट्रायंगल ADC में आगे से हम बचे आ जाते हैं ट्रायंगल ABC पर देखते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC में हमारे पास AB का स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज होगा। इन ट्रायंगल ACB लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास एंगल C जो है 90 डिग्री का है, ठीक है। इन ट्रायंगल ACB हमारे पास मेजर ऑफ AB लाइन सेगमेंट हमारे पास किसके हो जाएगी, ये हमारे बेसिकली मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AB का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, AB का स्क्वायर मेजर ऑफ AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर हमारे पास B² है, BC का स्क्वायर A² है, और ये मेजर ऑफ AD प्लस DB है, यानी 7 प्लस 5 का स्क्वायर, यानी हमारे पास ये 12 का स्क्वायर, ये 444 हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने इसको 1 का नेम दे दिया था, इसको 2 का नेम दे दिया है, ठीक है। और A² प्लस B² की वैल्यूज पुट करनी है। A² प्लस 5² A² प्लस 7² इज इक्वल टू 144 आ जाता है, ठीक है। हमारे पास ये A² प्लस A² 2A² हो जाता है, 5² प्लस 7² ये हमारे पास 74 हो जाता है, इज इक्वल टू 144 हो जाता है। 2A² हमारे पास 74 हो जाके 144 माइनस 74 हो जाता है, ठीक है। तो 2A² हमारे पास 70 हो जाता है, और A² हमारे पास 45 हो जाता है। A² हमारे पास 45 हो जाता है, और H हमारे पास हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 45, ठीक है। 45 के प्राइम फैक्टर हमारे पास ये आता है 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 हमारे पास 12 आ जाता है। और ये हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि डिस्टेंस या मेजर ऑफ या साइड्स की मेजर जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही होती है, तो हमने ये कह देना, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास हो जाना है, ठीक है। एज की वैल्यू आ गया है, आपसे पुट एज इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इन इक्वेशन 1 हम कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 1 दी हुई है, उसमें एज की जगह हमने पूरा पुट करना है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी हमारे पास ए स्क्वायर क्या हो जाना है, इज इक्वल्स टू A² प्लस 5² है, यानी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास 45 हो जाता है, और ये 5 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास 25 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास A² 45 प्लस 25 हमारे पास हो जाता है 70, ठीक है। तो A हमारे पास हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 70, हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। अच्छा, इस पर ठीक है, हमारे पास 70 में से जब हमने 2 डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है, इसमें 35 आता है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 30, सॉरी इधर हमारे पास आ जाएगा 35 और इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 35। तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 35 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 35 हो जाएगा, तो हमारे पास इधर भी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 35 हो जाएगी, ठीक है। और ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 35 का स्क्वायर 35 प्लस 25 हमारे पास क्या हो जाएगा 60, और ये भी इधर भी हमारे पास हो जाएगा 60 के प्राइम फैक्टर्स लें तो वो हमारे पास 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 15 होता है, तो ये हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा और ये 15 हो जाएगा,
ठीक है, 230 टाइम्स और फिर 215 टाइम्स। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू करनी है। ये हमारे पास था एच इज़ इक्वल्स टू 35 इन इक्वेशन 1। अब हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमने बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट हम कह देते हैं कि एच इज़ इक्वल्स टू 35 इन इक्वेशन 2 पे। ठीक है, हमारे पास बी स्क्वेयर था, एच का स्क्वेयर और प्लस है हमारे पास 7 का स्क्वेयर। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर रूट ऑफ 35 का स्क्वेयर लिया 35 और 7 का स्क्वेयर लिया तो 49। ये हमारे पास हो जाए, तो ये बच्चे हमारे पास हो जाता है 84। तो बी हमारे पास क्या हो जाता है, स्क्वेयर रूट ऑफ 84। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 21। तो बच्चे ए सी का स्केल हमारे पास 13 सेंटीमीटर स्केल था, सी डी का 5 सेंटीमीटर स्केल था। इसका स्केल लिया तो ये 169, 5 का स्केल लिया 25। 169 में से हमने 25 निकाला तो ये हमारे पास आ जाता है 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, मेजर ऑफ ए डी का स्क्वायर का था। अब मेजर ऑफ ए डी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मेजर ऑफ ए डी हमें पता लग गया है 12 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम ट्रायंगल ए डी बी में देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब हमने इन ट्रायंगल ए डी बी में जाना है। ठीक है, ट्रायंगल ए डी बी पर जाना है तो हमारे पास क्या आ जाना है, हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाना है, बेसिकली हमने एक्स वाली फाइंड करनी है, यानी बेसिकली हमने बी डी फाइंड करनी है। ठीक है, बी डी लिखते हैं, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट हमारे पास बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाना है मेजर ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस मेजर ऑफ ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी हमारे पास बेसिकली क्या 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाना है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 15 हमारे पास हो जाना है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाना माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेजर ऑफ बी डी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर था, तो मेजर ऑफ बी डी हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि जो मेजर है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर रूट लिया है 81 का, तो ये 9 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर था तो सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू थी, वो क्या थी, एक्स थी। बी डी हमारे पास बेसिकली था एक्स, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इस पर इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो हमने एक्स की फाइंड कर दी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर दिया कि वो 9 सेंटीमीटर है। आगे से बच्चे हमारे पास ये तो हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। आगे से बच्चे हम जाते हैं इसके 7th पार्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 7th क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अ प्लेन इज़ एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर, यानी कि हमारे पास एक प्लेन है। ठीक है, उसकी हाइट है, यानी ये प्लेन है, उसकी हाइट है 300 मीटर फ्रॉम, ठीक है, एंड इज़ अवे, और दूर है 500 मीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से 500 मीटर दूर है और उसकी ऊंचाई कितनी है 300 मीटर फ्रॉम द फिगर। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट, उसको क्या कहते हैं एयरपोर्ट, वो आ रहा है, उसको एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए कितना डिस्टेंस करना पड़ेगा। ठीक है, हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना। ठीक है, 300 इसकी हाइट है और वो, ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल, जब हमने ए डी फाइंड करना है और हमने कह देना कि वो जो आएगा वो होगा डिस्टेंस जो कि वो करेगा एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए। आते हैं हमने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है बच्चे, अब बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास फाइंड करना है ए बी का। ठीक है, पहले फाइंड कर देना है हमारे पास ए बी का लाइन सेगमेंट का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्योंकि ये अबव है, यानी ये परपेंडिकुलर है, अबव है बिल्कुल, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम जो ज़मीन है उससे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। ठीक है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर है हमारे पास 300 मीटर और बी सी का स्क्वायर है हमारे पास 500 मीटर। ये हमारे पास है 300 मीटर
और ये हमारे पास है 500 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास 300 मीटर हमारे पास क्या हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा 34,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम आते हैं। ठीक है बच्चे, हमने ये तो ए बी का ठीक है स्क्वायर था, अब हमने मेजर ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना। ठीक है, 34 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली है 34 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 100 हम बाहर लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 34 मीटर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया मीटर, 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 34 मीटर। तो हम वन डिस्टेंस विल ट्रैवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट, ही ट्रैवल हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल। ठीक है, प्लेन को हमारे पास कितना ट्रैवल करना है, 100 स्क्वायर रूट ऑफ 34 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा लैंड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे से जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चे आगे से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ रहा है, लेदर। लेदर हम कहते हैं लकड़ी की सीढ़ी को। ठीक है, वो आपने देखी होगी, हमारे पास इस तरह से सीढ़ी होती है। ठीक है, लकड़ी की ये लेदर हमारे पास होती है, जिसके इधर हमारे पास होती है, ये बेसिकली लकड़ी की सीढ़ी जो होती है, जो हम उठा सकते हैं, जो बहुत जो पहले यूज़ होती थी, अब तो लोहे की भी कहीं जगह यूज़ होती है, लेकिन जो लकड़ी की सीढ़ी आपने कंस्ट्रक्शन मकान बनते हुए, घर बनते हुए देखा होगा कि वहाँ हम यूज़ करते हैं, अमूमन घरों पर भी मौजूद होती है, ये लकड़ी की सीढ़ी होती थी, उसे हम लेदर कहते हैं। ठीक है, 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लेदर की जो लेंथ है वो 17 सेंटीमीटर है। अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, वर्टिकल का मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जो ऐसे सीधी खड़ी लाइन है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता था लेटी हुई लाइन जो। ठीक है, वर्टिकल वॉल यानी कि सीधी खड़ी वॉल, दीवार। ठीक है, हमारे पास एक लेदर है, लकड़ी की सीढ़ी को हमने खड़ा किया है स्ट्रेट वॉल यानी सीधी खड़ी दीवार के साथ खड़ा किया है। और जो फुट ऑफ द लेदर यानी कि जो उसके पाँव हैं, ठीक है, फुट ऑफ द लेदर जो वॉल्स हैं वो 8 मीटर के फासले पर है। ठीक है, ए फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी कि बेस ऑफ वॉल के, यानी वॉल के बेस से 8 मीटर लॉन्ग है। तो हाउ हाई अप द वॉल विल द लेदर रीच, यानी कि हमारे पास ये वॉल है, हाउ उसका कितना डिस्टेंस है, जिसमें वॉल की कितना हाई डिस्टेंस पे जो है ये लेदर जो है खड़ी है। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है बेसिकली। हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज कि ये हमारे पास बचे एक वर्टिकल सी वॉल है। ठीक है, ये हमारे पास दीवार है। ठीक है, इसके साथ हमने खड़ी किया सीढ़ी। ठीक है, ये हमने सीढ़ी खड़ी की है। ठीक है, और ये सीढ़ी हमने दीवार के साथ खड़ी की है, इसकी लेंथ है हमारे पास 17 मीटर। ठीक है, और इधर से इधर तक का डिस्टेंस हमारे पास है 8 मीटर। और हमने क्या फाइंड करना है, ये चीज़ें फाइंड करनी है, यानी कि वॉल ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, लेट कर लेते हैं, हमारे पास से जो है ए बी जो है वो लेदर है, और ए और जो सी है वो बेस ऑफ वॉल है। ठीक है, हम कर लेते हैं कंसीडर ए बी, यानी कि लेट ठीक है, ए बी जो है हमारे पास लेंथ ऑफ लेडर है, और हमारे पास सी जो है यानी ए सी जो है यानी पॉइंट सी जो है वो हमारे पास है सी बी द बेस ऑफ बॉल। ठीक है, वॉल की बेस है, और हमारे पास अब ए बी का डिस्टेंस 17 मीटर है। ठीक है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी हमें गिवन दी हुई है, वो कितनी है 17 मीटर है, और मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी हमें दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, हमने फाइंड करनी है, हमने बेसिकली क्या फाइंड करनी है, हाउ हाई अप द वॉल विल लेदर रीच, हाउ हाई अप द वॉल विल लेदर रीच,
हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ बी सी फाइंड करना है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ बी सी, क्योंकि वो ये उतनी है कि हमारे पास जितनी लैडर रीच करती है। तो हमारे पास ये क्योंकि वॉल है, ये परपेंडिकुलर है, तो मेजर ऑफ बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा का स्क्वायर, मेजर ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस मेजर ऑफ ए सी का स्क्वायर। तो फिर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, ठीक है। मेजर ऑफ बी सी का स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू हो जाना है मेजर ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस मेजर ऑफ ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर था 17 मीटर और ये था हमारे पास 8 मीटर, ठीक है। बच्चे आगे से हमने 17 का स्क्वायर लेना, हमारे पास 17 का स्क्वायर लिया 289 आया और माइनस 8, ये हमारे पास आ जाता है 289 माइनस 64 और ये हमारे पास क्या हो जाता है 225। और मेजर ऑफ बी सी का स्क्वायर था और मेजर ऑफ बी सी हमने फाइंड करना था, वो हमारे पास क्या हो जाता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है 15। तो बी सी बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है 15 हो जाता है, ठीक है। और हाउ हाई अप द वॉल विल लैडर रीच 15 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास 15, ये हमारे पास मीटर स्क्वायर होगा, ये भी मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर होगा और ये हमारे पास मीटर स्क्वायर होगा और ये मीटर होगा, ठीक है। हमारे पास लैडर रीच 15 मीटर ऑफ वॉल, हम क्या देते हैं फिर लैडर पहुंचती है 15 मीटर ऑफ वॉल, ठीक है। लैडर हमारे पास क्या 15 मीटर ऑफ वॉल तक पहुंचती है, ठीक है। हाउ हाई वॉल लैडर यानी कि लैडर हमारे पास 15 जो है मीटर तक रीच करती है। आगे से हम जानते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमारे पास आ स्टूडेंट ट्रेवल्स टू हिज स्कूल बाय द रूट एज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास फिगर पर रूट दिया हुआ है, एक स्टूडेंट है वो ट्रैवल करता है स्कूल पे, ठीक है। पहले हम वो घर से जाता है 2 किलोमीटर पर, फिर वो टर्न होता है, फिर पॉइंट सी तक पहुंचता है 6 किलोमीटर, फिर पॉइंट डी तक पहुंचता है 3 किलोमीटर। तो हमने फाइंड ए डी करना है, डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि डायरेक्ट उसका कितना डिस्टेंस होता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसने इतना कवर किया, लेकिन वैसे जो है उसका घर स्कूल से कितने डिस्टेंस पर आता है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो आते हैं हम अपने इसके सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं, हमने फाइंड करना है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली बच्चे हमने क्या करना है, हमारे पास ये स्टूडेंट है, ये हमने फाइंड करना है, इधर से हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। हम ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं इधर से हम, ठीक है। हम ये फाइंड करना है, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल बना लेनी है, ये बेसिकली हमने फाइंड करना है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि ज्वाइन करे, ये हम उससे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को हम खुद से नाम दे लेते हैं, ये पॉइंट है, लेट्स सपोज पी पॉइंट है, ठीक है। ये हमने खुद से नेम दे देते हैं, पी पॉइंट है, ठीक है। इस पर हमने लाइन पैरेलल टू बी सी, ठीक है। हमारे पास ये है, हमारे पास स्टूडेंट ने ट्रैवल किया, ठीक है। हम कह देते हैं कि हमारे पास ए डी जो है हमने फाइंड करना है, ठीक है। मेजर ऑफ ए डी हमने फाइंड करना है, ठीक है। और हमारे पास हमने क्या करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड डायरेक्ट डिस्टेंस, यानी मेजर ऑफ ए डी हमने फाइंड करना है, ठीक है। और हमने क्या करना है, ड्रा ए बी पैरेलल टू बी सी, यानी हमने लाइन सेगमेंट ए पी पैरेलल किया है पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ज्वाइन पी टू, हमने ज्वाइन कर देना है पी टू सी से, ठीक है। हमने पी को सी से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ड्रा हमने कर देनी है ए पी पैरेलल टू बी सी और साथ हमने कर देना है
इस तरह से हमने ज्वाइन करनी है, यानी कि ए पी पैरेलल टू बी सी सच दैट, यानी सच दैट हमारे पास ए पी जो हो वो कॉन्ग्रेंट भी हो बी सी के। फिर हमने कर देना है ज्वाइन, फिर हमने आगे से क्या करना है, ज्वाइन कर देना है सी को पी को सी से, ठीक है। यानी इसके पैरेलल और इसके कॉन्ग्रेंट हमने लाइन लेनी है, और ये हमारे पास फिर हमने पी को सी से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो हम अगर हमने ज्वाइन पी सी से कर आगे से हम देखते हैं, अगर हम ज्वाइन पी सी से कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, जो है पी सी जो होता है कॉन्ग्रेंट हो जाता है ए बी के। ठीक है, पी सी हमारे पास क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट हो जाता है ए बी के। अब हमने फाइंड करना है मेजर ऑफ ए डी, ठीक है। हमारे पास ए पी और पी डी का हो जाएगा, ठीक है। मेजर ऑफ ए डी हमने फाइंड करनी है बेसिकली बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम जाते हैं। मेजर ऑफ ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेजर ऑफ ए पी का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ पी डी का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। मेजर ऑफ हमारे पास ए डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर और पी डी का स्क्वायर, ठीक है। ए पी हमारे पास बी सी के कॉन्ग्रेंट था, ठीक है। ए पी हमारे पास मेजर ऑफ ए पी का स्क्वायर हमारे पास मेजर बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और हमारे पास मेजर ऑफ पी डी का स्क्वायर मेजर ऑफ पी सी के स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ सी डी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और अब हमारे पास पी सी जो था वो हमारे पास किसके कॉन्ग्रेंट था, लाइन सेगमेंट ए बी के कॉन्ग्रेंट था, ठीक है। और हमारे पास ये हो जाएगा, इसको मेजर ऑफ बी सी को भी एज इट इज रहने देते हैं, प्लस हमारे पास ये हो जाएगा मेजर ऑफ ए बी कॉस और प्लस मेजर ऑफ सी डी कॉस स्क्वायर के, ठीक है। मेजर ऑफ बी सी का स्क्वायर हमारे पास बेसिकली क्या हो जाता है, हमारे पास 6 किलोमीटर, ये हमारे पास हो जाता है 6 किलोमीटर और प्लस यानी कि स्क्वायर 6 किलोमीटर की स्क्वायर लेनी है, प्लस हमने कहा देना है ए बी हमारे पास क्या था 2 किलोमीटर और सी डी हमारे पास था 3 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, इसका हमने स्क्वायर लेना है, ठीक है। 6 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 36 किलोमीटर का स्क्वायर हो जाना है, प्लस 2 और 3 लिया तो हमारे पास 5 किलोमीटर का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाना है 36 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 25 किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 36 प्लस 25 हमारे पास क्या होता है 46, ये 51 किलोमीटर का हमारे पास स्क्वायर हो जाता है। सॉरी 51 नहीं, हमारे पास किसका होता है 61 किलोमीटर। जब हम इसको प्लस करते हैं 36 यानी 46, 56 और 61 किलोमीटर का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या थी मेजर ऑफ ए डी का स्क्वायर था, ठीक है। हमने मेजर ऑफ ए डी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमारे पास मेजर ऑफ बेसिकली ए डी लाइन सेगमेंट क्या हो जानी है स्क्वायर रूट ऑफ 61 किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास हो जानी है स्क्वायर रूट ऑफ 61 किलोमीटर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 61 किलोमीटर, ठीक है। हमारे पास ए डी क्या हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 61 किलोमीटर, ये हमारे पास डायरेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज 15 एंड, ठीक है। आज की एक्सरसाइज में हमने पिथागोरस थ्योरम और कन्वर्स पिथागोरस थ्योरम सीखा, और इसके अलावा हमने देखे इसके 9 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, वो हमने सॉल्व किए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट थे जिसकी वेरिफिकेशन हमने करनी थी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की मेजर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था, और ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट था। फिर इसके बाद हम गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। ये बचे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, फिर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, ठीक है। फिर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, फिर हम आए इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फिर हमने किया इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व, फिर हम गए इसके क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया, फिर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8 किया 6 के 2 पार्ट से, फिर हमने 6 से 2 फिर 8 किया, और फिर हमने ये 9 किया। और इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज 59। अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो आप बिला झिझक कमेंट्स में पूछें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोलीग्स भी समझें, उनके साथ शेयर करें। एंड स्टे ब्लेस्ड।